हाँ बच्चों, आदर्श क्वांटम की इस चैनल में हम लोग क्लास 12th के प्रकाश वाले चैप्टर में प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर न्यूमेरिकल लगा रहे हैं। अगला न्यूमेरिकल देखा जाए। अगला न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 11। न्यूमेरिकल नंबर 11 में क्या कहता है? एक पदार्थ का अपवर्तनांक √3 है। तो पदार्थ है केवल, तो ये निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 3 है। √3 का मान 1 से बड़ा होता है। √3 का मान 1.732 होता है, 1 से बड़ा है, जाने रहिए। इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण ये बताना है। और क्या दे रहा है? साइन 35.3 अंश बराबर 1/√3। साइन 35.3 अंश बराबर 1/√3। ये जानकारी है। तो क्रांतिक कोण हमको बताना है। अब देखो, पहली बात तो अपवर्तनांक पर विचार करो। केवल नियम दिया है एक पदार्थ, इसका मतलब प्रकाश किरण निर्वात से हवा में पदार्थ में आती है। इसका जोड़ीदार माध्यम निर्वात है। अब निर्वात को माध्यम नहीं कहा जाएगा, लेकिन अब उसको किस तरीके से जाना जाए तो माध्यम कह देना पड़ता है। तो निर्वात से पदार्थ में आ रही है प्रकाश किरण। ये √3 का मान 1 से बड़ा होता है, 1.732। क्रांतिक कोण बताना है। तो क्रांतिक कोण से क्या मतलब होता है? क्रांतिक कोण तब बनता है जब सघन से विरल में प्रकाश किरण जाती है। ये शर्त ही है, सघन से विरल में। और सघन से जब विरल में जाएगी तो जो अपवर्तनांक होगा ये विरल से सघन वाला है। तो विरल से सघन वाले को क्या करेंगे? सघन से विरल में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा। द्वितीय माध्यम वाला बड़ा आसान होता है, एक स्थिति को उलट दो, दूसरी स्थिति का आ जाए। 3 माध्यम वाले में देखो सूत्र बनाना पड़ता है, द्वि वाले में कोई बात नहीं। तो इसमें क्रांतिक कोण बताना है। और अपवर्तन कोण कितना होता है क्रांतिक कोण की स्थिति में? 90 अंश। जब क्रांतिक कोण बनता है सघन माध्यम में आपतन वाला, तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश बन जाता है। ये फिक्स है, तभी उसका नाम क्रांतिक कोण पड़ा ही है कि उसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। तो यहां हम विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होगा? 90 अंश। इसको हम समझ लिए क्रांतिक कोण के कारण। यहां लिख दिया जाए। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण बराबर 90 अंश। क्रांतिक कोण की स्थिति में विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण बनता है वो 90 अंश रहता है। अब देखो, थोड़ा सा हम चित्र बना दे रहे हैं। ये यहां पदार्थ हो गया और इधर हवा है या निर्वात है, निर्वात कर दो। तो जब क्रांतिक कोण बनेगा तो ये स्थिति होगी, विलंब, और ये 90 अंश। ठीक, ये स्थिति बनेगी। ये कोण क्रांतिक कोण होगा। पदार्थ सघन माध्यम है,
दूसरा निर्वात है, तो सघन से विरल में प्रकाश जाती है, तभी ये स्थिति बनती है। ठीक। अब यहां हम ये भी कह सकते हैं कि सघन से विरल में प्रकाश किरण जा रही है तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक, सघन के सापेक्ष विरल का, और विरल का अपवर्तनांक 1 से छोटा होता है। यहां दिया है √3, √3 का मान 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब ये विरल से सघन का दिया है। और हम जो चित्र बना रहे हैं इसमें क्या बन रहा है, सघन से विरल का, और यहां विरल से सघन वाला दिया है। तो ये अपवर्तनांक हम पलट देंगे तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक हमको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/√3। तब यहां लिख दिया जाए DNR। DNR का मतलब क्या हुआ, सघन, डी माने डेंस और आर माने रफ, तो सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक ये हो जाएगा 1/√3। अब हमारे पास सब मैटर हो गया। प्रकाश किरण सघन से विरल में आ रही है, ठीक, तो विरल में अपवर्तन कोण मिला है और सघन वाला कोण नहीं मिला है, लेकिन सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक हमको मिला है, तो एक ही कोण गायब है। तो स्नेल के नियम में रख दिया जाए एक तरीके से, तो इसलिए 1/√3 बराबर साइन C बटे साइन 90। साइन 90 का मान 1 होता है। 1/√3 बराबर साइन C, और 1/√3 का मान देखो ये दिया है 35.3 अंश। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, या साइन 35.3 अंश बराबर साइन C। तो C बराबर क्या हुआ, इसलिए C बराबर, अब 1/√3 का मान दिया है, 1/√3 हमारा आया है, तो इसका मान दिया 35.3 अंश, तो रख दिए। तो अब C का मान आ गया 35.3 अंश। ये उत्तर हो गया। अगला सवाल, ये 11 है तो 12। अगले सवाल में क्या कहता है, पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। दो माध्यम दे रहा है। कांच से पानी पर आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। पानी का अपवर्तनांक दिया, इसका मतलब हवा के सापेक्ष पानी या निर्वात के सापेक्ष पानी का। कांच का केवल अपवर्तनांक बोला है, तो जब एक ही माध्यम बोलता है तो वो निर्वात के सापेक्ष माना जाता है या निरपेक्ष अपवर्तनांक है वही। तो इसमें कहने का मतलब कि पानी, कांच के अलावा हवा भी आ गई या निर्वात आ गया, 3 माध्यम हो गए। अब 3 माध्यम हो गए, 3 माध्यमों वाला सूत्र बताते हैं। तो कह रहा है कि कांच से पानी पर प्रकाश किरण पड़ती है, अर्थात कांच से पानी में जाएगी। कांच सघन है और पानी विरल है, तो कांच से जब पानी में जाएगी तो क्या होगा, अपवर्तन कोण यहां अपतन से बड़ा रहेगा। तो एक स्थिति में क्या होगा कि जल में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाएगा और कांच में आपतन कोण 90 से कुछ छोटा ही रह जाएगा और कहलाएगा क्रांतिक कोण। तो मामला हमारा क्रांतिक कोण के लिए जाके कांच से जल में पहुंच रहा है। तो इसका मतलब कांच से जल के लिए हम अपवर्तनांक भी खोज लें और बस हमारा सवाल ये पिछला जैसा हो जाए। तो यहां अब 3 अपवर्तनांक का मामला दे दिया गया, तो 3 से इसको खोज लिया जाए। तो इसको दिया है ANG, ये दिया है, और ANW ये दिया है दोनों भाई। ANG हवा कांच का
हवा कांच का है 3/2, 3/2। और जल वाला क्या दिया है? 4/3 ये दिया है। अब हमको निकालने के लिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि कांच जल के लिए क्रांतिक कोण, कांच जल के लिए क्रांतिक कोण। तो कांच जल के संबंध का अपवर्तनांक भी हमको खोजना चाहिए। तो पहले अब हम 3 अपवर्तनांक वाला सूत्र लिखकर और उसको खोज लें। तो देखो, हमने कहा था शुरू करो और एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए लिखते चले जाओ। तो चलो हम ANG लिखे। अब क्या कनेक्ट होगा? G यहां दूसरा है तो यहां अब G पहला हो जाएगा, GNW। भाई हवा से कांच में गए, कांच से जल में गए। अब जल से कहां जाएंगे? आखिरी में फिर हवा आ जाएगी, WNA बराबर 1। सूत्र बनाना जान लो, ये चाहे नाम लिख लो, हवा कांच जल, एक जगह नाम लिख लो तब बनाओ, नहीं तो यहां से भी बना सकते हो फार्मूला। ANG हवा से कांच में गई, फिर कांच से जल में गई और जल से फिर हवा में जाएगी। लास्ट वाला माध्यम दोहराया जाता है, फिर वही आता है। 2 बार A देखो हुआ, 2 बार G हुआ, 2 बार W हुआ। अब मान रख दो ANG का मतलब 3/2, 3/2 गुणे GNW, ये निकालना है हमको कांच जल का। तो GNW गुणे WNA हवा के सापेक्ष जल का, और यहां दिया है जल के सापेक्ष हवा के सापेक्ष जल का, और यहां दिया है जल के सापेक्ष हवा का। तो इसका उल्टा है तो क्या हो गया? 3/4 रखेंगे उलट के बराबर 1। अब 2 और 4 ऊपर जाएंगे, नीचे हैं, और 3 और 3 नीचे आएंगे। तो GNW बराबर 4 दूनाई 8/3 त्रिका 9। क्या हुआ? 8/9। ये 1 से छोटा है अपवर्तनांक का मान, ठीक। अगर 1 से छोटा है तो यहां देखो सघन से विरल में जा भी रही है। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो उसका अपवर्तनांक 1 से छोटा आता है। अब हमारे पास क्या हो गया? कांच से जल के लिए हो गया, और कांच से जल के लिए क्रांतिक कोण कह रहे हैं। तो अब यहां क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के लिए, क्रांतिक कोण के लिए तो क्या बनेगा? आपतन कोण कांच में रहेगा, तो 8/9 बराबर sin C/sin 90। sin R का मान sin 90 हो जाता क्रांतिक कोण की स्थिति में। तो यहां क्या सघन से विरल में जा भी रही है। अब जो है मान रख दो, इसका मान किस तरीके से, इसी में आ गया है इनवर्स करके बस। तो 8/9 बराबर sin C, sin 90 का मान 1 होता है, इसलिए C बराबर इनवर्स करके C बराबर sin इनवर्स 8/9। ठीक, यहां थोड़ा इसको
यहां लिख दें साइन इनवर्स और 8/9 ये। अब जो है अगला क्वेश्चन 13, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 में क्या कह रहा है? एक द्रव में प्रकाश की चाल 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि एक प्रकाश किरण उस द्रव से वायु में प्रवेश करती है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। फिर क्रांतिक कोण बताना है। क्रांतिक कोण में साइन c/sin 90 सघन से विरल में जाती है। तो जो डिटेल है इसका लिखा जाए। द्रव में चाल, द्रव में चाल ये दी गई है और निर्वात या हवा में चाल ये दी गई है। तो द्रव में चाल कितनी है? द्रव में चाल है 1.5 × 10⁸ 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और निर्वात में चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक। अब क्या कह रहा है? यदि एक प्रकाश किरण द्रव से वायु में जाती है, किरण द्रव से वायु में, ठीक, तीर बना दिया गया, तीर से समझ लो। तो कह रहा है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्रांतिक कोण का मान। अब देखो, द्रव से वायु में जा रही है तो द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक हमको चाहिए। ठीक, द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक, द्रव से वायु में जाएगी प्रकाश किरण तभी क्रांतिक कोण मिलेगा। द्रव सघन है, वायु विरल है, तो सघन से विरल में जाती है ना। तो इस तरीके से क्या होगा? द्रव से वायु में जा रही है तो द्रव के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाए। अब सघन से विरल में जा रही है इसलिए अपवर्तनांक क्या होगा? 1 से छोटा। 1 से छोटा होगा तो ऊपर क्या छोटी चाल रखो और नीचे बड़ी चाल रख दो, तो 1 से छोटा उधर भी बन जाए। अब यहां लिखेंगे यल यन ए। यल का मतलब लिक्विड और एक मतलब एयर। तो द्रव के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। ठीक, अब यहां 1 से छोटा आएगा, पहले बता चुके हैं। तो छोटी चाल ऊपर रख दो, सेट हो जाए। 1.5 × 3 1.5 × 10⁸ बटे क्या हुआ 3 × 10⁸। ये कट गया और क्या हुआ? ये आएगा 1/2। अरे 3 है, 1.5 को 2 से गुणा करो या इससे भाग दोगे तो 2 आएगा। तो 1/2। यहां क्या मिल गया? यल यन ए बराबर 1/2। कहा भी गया था कि अपवर्तनांक 1 से छोटा आना चाहिए, आ भी गया। अब क्या? यल यन ए बराबर क्रांतिक कोण की स्थिति में क्या होगा? साइन c/sin 90। ये हुआ 1/2 और यहां साइन c और sin 90 का मान
1 होता वो खत्म हो गया। तो साइन में 1/2 मान होता है 30 अंश का। ये हो गया साइन 30 अंश बराबर साइन c। तो क्या हुआ फिर, इसलिए c बराबर 30 अंश, ये उत्तर आ गया। तो इस तरीके से ये भी न्यूमेरिकल हो गया। जितना इधर न्यूमेरिकल चल रहे हैं सब में वही बात दोहराई जा रही है। थोड़ा थोड़ा ध्यान सब में देते रहोगे, दोबारा देखोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा।